आज प्रधानमंत्री ने अगस्त में ही दीपावली का ऐलान भी कर दिया। जीएसटी पर शिकायतों से आजादी की घोषणा कर दी। दिवाली पर डबल धमाका करने की बात की। सवाल यह है कि दिवाली का जीएसटी बोनस ग्राहक को मिलेगा या फिर व्यापारी को, या फिर दोनों के बीच बटेगा। एनडीटीवी इंडिया ने इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है। आइए देखिए और जानिए कि दिवाली पर आपके लिए क्या बदलने वाला है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। क्या सरकार दिवाली के मौके पर जीएसटी के 12% और 28% स्लैब का अंत कर देगी? इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। क्या 12% स्लैब की 99% चीजें 5% स्लैब में ट्रांसफर कर दी जाएंगी? इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। क्या 28% स्लैब की 90% चीजें 18% स्लैब में डाल दी जाएंगी? पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। क्या 40% का नया स्लैब बनेगा, लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगा? और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। क्या कॉमन मैन की जिंदगी से जुड़ी ज्यादातर चीजें 5% के दायरे में आ जाएंगी? हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया। क्या तंबाकू उत्पाद पर 40% और जीएसटी लगेगा? हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। क्या पेट्रोलियम पदार्थ फिर से जीएसटी की पकड़ से बाहर रहेंगे? सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। क्या जीएसटी में 4 की जगह 2 टैक्स स्लैब और एक स्पेशल स्लैब रह जाएंगे? रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, उसके बाद 12% की जगह 5% के स्लैब में आ जाएंगे सूखे मेवे, आयुर्वेदिक दवाएं, मक्खन, पनीर, घी, फल, सब्जियों के रस, टूथ पाउडर, फीचर फोन, प्रोटीन पाउडर, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, एलपीजी स्टोव, एल्युमिनियम के बर्तन, साइकिल, एलईडी लाइट्स, खेल के सामान, 20 लीटर की बोतलों में पैक पानी, चश्मे में इस्तेमाल होने वाले लेंस 28 की जगह 18% के स्लैब में आ जाएंगे। मोटरसाइकिल, टूथपेस्ट, तरल साबुन, रबर टायर, विग, ऑटोमोबाइल, बिना चोको चॉकलेट्स, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक हीटर, एल्युमिनियम फॉयल, रेजर, मैनिक्योर पेडिक्योर सेट, एयर कंडीशनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, मोटर कार, पियानो। देश की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने के लिए और जो 2047 में विकसित भारत बनाने की बात है, तो स्वाभाविक है जीएसटी इकोनॉमी में आपको ईज करनी पड़ेगी। और करने के लिए रेट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इनएफिशिएंसी करती है। तो उसी लिए स्वाभाविक है कि आज की डेट में वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल ठीक सोचा है। सरकार जीएसटी के क्षेत्र में जो सुधार कर सकती है, उसके 3 चेहरे हैं। ढांचागत सुधार, दर में बदलाव, ईज ऑफ लिविंग। तीनों क्षेत्र में अलग अलग काम होंगे।
इनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को राहत देना है। इसके साथ सरकार का खास जोर 3 बातों पर है। रजिस्ट्रेशन समयबद्ध और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, रिटर्न के क्षेत्र में प्री फिल्ड रिटर्न का सिस्टम आ जाए, रिफंड की प्रक्रिया तेज और ऑटोमेटेड हो जाए। वित्त मंत्रालय अब सितंबर या अक्टूबर महीने में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक बुलाकर इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर राज्यों के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रही है। अब सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती जीएसटी में इस बड़े सुधार के पहल पर राज्यों के साथ सबकी सहमति बनाकर इसे लागू करने की होगी। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।